माता के हाथ में घास के तिनके का क्या है रहस्य, जानिए इसकी वजह। बड़े चाव से देखा जा रहा है कि दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है वहां से अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती है। जब भी रावण वहां आता है सीता उस तिनकों को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। रावण ने जब सीता माता का हरण करके लंका ले गया तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर गया सीता के समक्ष तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप रह गई और उनकी आंखों से आंसुधारा बह पड़ी। इसकी वजह सबसे बड़ी यह थी कि श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था। तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया था। प्रश्नानुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों में घर का खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख हो गई, एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वह शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।